हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए हमें मुख्य मान शाखा और उसके परिसर की जो तालिका है वो हमें पता होनी चाहिए। तो इसको करने के लिए हम चलो करते हैं और आपको बताएंगे। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें ये साइन इनवर्स -1/2 एक्स वाई, आप जो कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड एवरीथिंग कुछ भी मान सकते हैं आप। तो यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं साइन इनवर्स -1/2 को हम यहाँ पर x मान लेते हैं। यहाँ पर हमने साइन इनवर्स x/2 को माना x मान लिया। साइन इनवर्स -1/2 को x मान लिया। फिर हम यहाँ पर साइन को इधर ले जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -1/2 साइन x। यहाँ पर हमारा निकल के आया है साइन x इक्वल टू -1/2। अब हम यहाँ पर अब हम देखेंगे कि एक माइने का 1/2 माइन होता है साइन x इक्वल टू। अब हम देखेंगे कि 1/2 साइन में कितने डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पर हमें पता है कि साइन माइनस का π/6 का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है। तो यहाँ पर हमें पता है कि अब यहाँ पर है कि साइन माइनस π/x, तो हम जानते हैं कि चूँकि साइन माइनस x इक्वल टू माइनस साइन x, यहाँ पर हमें पता है ये। तो यहाँ पर अब आगे हम जानेंगे। अब यहाँ पर इसकी मुख्य मान शाखा का परिसर लिखेंगे। साइन इनवर्स -x की मुख्य मान शाखा का परिसर कितना होता है? माइनस का π/2 से π/2 तक। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे। अब हम यहाँ पर हमें ये देखना है कि ये जो मान है माइनस का π/6, जो ये मान है वो हमारी शाखा परिसर के मध्य में होना चाहिए। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे साइन x इक्वल टू साइन माइनस π/6। तो ये अब हम यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। साइन x इक्वल टू माइनस साइन π/6। अब यहाँ पे साइन और साइन हट जाएगा, x इक्वल टू माइनस का π/6, साइन से साइन हट गया तो माइनस का π/6 आ गया। अब हम यहाँ पर x का मान लगाएंगे। x का मान हमने कितना माना था, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर माना था साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू x। तो यहाँ पर हम अब x का मान रखेंगे। यहाँ पर इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 से x का मान रखने पर यहाँ पर ये हमारा मान था साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू माइनस का π/6। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस इनवर्स √3/2। तो यहाँ पर भी हमें सबसे पहले वही करना है। यहाँ पर हम इसको कॉस इनवर्स √3/2 को x या y या z मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको इस बार y मान रहे हैं। माना कॉस इनवर्स √3/2 इक्वल टू y। यहाँ पर हम कॉस इनवर्स को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा cos y इक्वल टू √3/2
2। यहाँ पर हम √3/2 को कॉस के पद में कितना लिख सकते हैं? कॉस π/3। यहाँ पर √3/2 का मान होता है, तो यहाँ पर ये हमारा कॉस से कॉस हट जाएगा, y इक्वल टू π/3। अब यहाँ से y इक्वल टू π/3, यहाँ पर यहाँ पर इसकी मैं मुख्य मान शाखा का परिसर लिखना भूल गया। यहाँ पर इसकी मुख्य मान शाखा का परिसर 0 to π होता है, 2 π है। तो यहाँ पर ये y का मान रख देंगे। y का मान कितना है? y का मान हमने माना था cos इनवर्स √3/2 इक्वल टू π/3। या बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब मैं इसके आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा, बाकी आप पे हो जाएंगे। तो इसका मैं ले रहा हूँ 4th क्वेश्चन। ये हमारा रहा है tan इनवर्स -√3। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम बाई मानेंगे, वही पूरी प्रोसेस रहेगी। माना tan इनवर्स -√3 इक्वल टू बाई हो गया। अब यहाँ से tan y इक्वल टू -√3 हो गया। अब यहाँ पे हम इसका मान लिखेंगे √3 tan कितने का मान होता है? tan y इक्वल टू -tan π/3 का मान होता है। तो यहाँ से tan y इक्वल टू tan -π/, से tan हट जाएगा। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ से होता है, चूँकि tan -x इक्वल टू होता है tan x, तो ये हो जाएगा tan y इक्वल टू tan π/3। तो यहाँ से अब आपको tan इनवर्स -x की मुख्य मान शाखा का परिसर लिखना है। मुख्य मान शाखा का परिसर होता है इसका -π/2 से π/2 तक। तो यहाँ पर ये आपने लिखने के बाद आपको बस वही करना है, करते जाना, एक सब सेम क्वेश्चंस हैं। तो ये हो जाएगा, मैंने यहाँ पर माना था tan y इक्वल टू tan π/3। यहाँ से tan हट जाएगा, तो y बराबर -π/3, और y का मान जो हमने ऊपर माना था उसको लिख सकते हैं tan इनवर्स -√3 इक्वल टू -π/3। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। कुछ सी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में। तो ये हमारा आएगा 5th क्वेश्चन। तो ये हमारा है cos इनवर्स -1/2। मैं ये एक्सरसाइज के नंबर डाल रहा हूँ, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पर सिंपली हम सबसे पहले माना cos इनवर्स इक्वल टू x माना इस बार। तो यहाँ पर ये हो जाएगा cos इनवर्स -x/2। तो यहाँ पर हम cos x का मान निकाल लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पर 1/2 को हम cos के पदों में लिखेंगे, कितना आएगा, कितने डिग्री का मान होता है? ये होता है cos -π/3 का। मुख्य मान शाखा का परिसर लिखेंगे। मुख्य मान
कॉस इनवर्स माइनस एक्स प्लस एक्स की मुख्य मान शाखा का परिसर, ये हमारा हो जाएगा। कॉस एक्स की मुख्य मान शाखा का परिसर होता है 0 से पाई। तो यहाँ पर अब कॉस एक्स इक्वल टू कॉस माइनस पाई बाई 3, यहाँ पर जो ये हमारा कॉस एक्स का मान होता है, तो इसको हम यहाँ पर ऐसे नहीं लिख सकते। यहाँ पर इसको हमें लिखा कम करके माइनस करके लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसको पाई माइनस करके लिखने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे कॉस एक्स इक्वल टू कॉस पाई माइनस पाई बाई 3। तो ये हमारा हो जाएगा कॉस एक्स इक्वल टू कॉस 2 पाई बाई 3। तो यहाँ पर हम अब कॉस को रिमूव कर सकते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा कॉस एक्स इक्वल टू 2 पाई बाई 3। तो यहाँ से अब हम एक्स के ऊपर जो वैल्यू हमने मानी थी कॉस इनवर्स माइनस 1/2 इक्वल टू 2 पाई बाई 3 लिख सकते हैं। तो ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। अब हम इसका नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर ये हमारा 11वां क्वेश्चन आया है tan इनवर्स इक्वल टू 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2, और ये हमारा रहेगा प्लस साइन इनवर्स माइनस का 1/2। तो ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया। तो आप इसको पहले तो यहाँ पर हमें या तो हम ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पर तीनों tan इनवर्स 1 और cos इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2 का मान निकालें अलग अलग, या फिर हम यदि हमें पता है कि इतने का मान इतना होता है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख कर भी कर सकते हैं। पर वो एग्ज़ाम में कुछ प्रीफरेबल नहीं रहेगा, तो इसलिए हम इसको पूरा करते हैं। बट मैं आपको यहाँ पर केवल इसके डायरेक्ट मान रख के बताऊँगा, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चंस अभी ऊपर किए हुए हैं। तो यहाँ पर मैं केवल tan इनवर्स 1 की जो मुख्य मान है वो निकालूंगा केवल। तो यहाँ पर हम माना केवल tan इनवर्स का निकालेंगे। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 इक्वल टू एक्स मान लिया। तो यहाँ पर tan x इक्वल टू हो गया 1। अब हम यहाँ पर 1 का मान रखेंगे, tan x इक्वल टू हो जाएगा tan पाई बाई 4। यहाँ पर tan x की मुख्य मान शाखा का मान लगाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स x के मुख्य मान शाखा का मान इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर ये tan इनवर्स xy माइनस एक्स की tan इनवर्स x की मुख्य मान शाखा का मान माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होता है। तो अब यहाँ पर हम tan x इक्वल टू tan पाई बाई 4 जो हमारा आया था, अब हम यहाँ से tan x और इधर ये tan x को रिमूव करके tan पाई बाई 4 लेंगे। तो x का मान अब हम समीकरण अपने जो मानते थे उससे निकाल लेंगे। तो हमने माना था tan इनवर्स 1 इक्वल टू x माना था, तो यहाँ पर हमने x का मान रख दिया। तो ये हमारा हो गया पाई बाई 4, जो tan इनवर्स 1 का मान जो आया वो हमारा है पाई बाई 4। तो अब यहाँ पर हम इन तीनों के मान, और हमने जो cos इनवर्स माइनस 1/2 का मान निकाला था अभी वो आया था हमारा 2 पाई बाई 3, और जो साइन इनवर्स 1/2 का मान निकाला था वो हमारा आया था माइनस पाई बाई 6। साइन इनवर्स माइनस 1/2 इक्वल टू पाई बाई 6। अब हम इन तीनों के मान को इसको समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेते हैं। तो इसको हम समीकरण 1 में मान रख देंगे।
यहाँ पर हम लिख सकेंगे tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2 का मान समीकरण में रखने पर सॉरी यहाँ पे कॉमा होगा, मैंने क्वेश्चन ही लिख दिया। तो यहाँ पर अब हम इनके तीनों के मान रखेंगे। यहाँ पर tan इनवर्स का मान आया था π/4, इसका आया था 2π/3 और इसका आया था, गलत मैंने लिख दिया, π/6 आया था। तो ये हो गया तीनों के मान और ये रहा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा। अब हम इसका तीनों का नीचे का लासा ले लेंगे, 6 3 4 का लासा। तो हम सबसे पहले छोटे से करेंगे, 2 3 6 3 2 3 3 1 3। आप लोगों को लासा लेना तो आता ही होगा। 1 3 6 2 12, तो इसका लासा आ गया 12। तो हम इसके करेंगे गुणा भाई, तो यहाँ पर जाती हैं 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 3π प्लस का 3 चौक 12, तो 3 चौक 12, तो ये हो जाएगा 8π माइनस का 6 2 12, तो यहाँ पर 2π इक्वल टू, यहाँ पर अब यहाँ पे आ गया। तो इसको सॉल्व करें, 3π 8π, तो ये हो गया हमारा 11π माइनस का 2π इक्वल बटे में 12, तो ये हमारा बचेगा 9π/12। अब यहाँ से ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, तो ये आ गया हमारा 3π/4। गाइस ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, मोस्ट इम्पोर्टेंट।